बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया के सारे मज़हब वाले मुसलमानों से हसद क्यों रखते हैं और मुसलमानों को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। मुसलमानों से इनका मसला क्या है? मुसलमानों ने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वजह कहाँ आके बनी। तो नाज़रीन, बड़ी ही प्यारी वीडियो है और मैं कुरान पाक से आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, बचपन से जब मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, जब मैं बहुत ही छोटा था, एक आयत बार बार आती थी, वो थी या बनी इसराइल। मैं कहता था ये क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको पुकार रहे हैं बार बार इस कुरान पाक में। तो नाज़रीन, ये बनी इसराइल कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुखातिब हैं। और ज़रा अगर आयत नंबर 47 देखिए सूरह अल बकरा की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि ए बनी इसराइल, यानी ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और वो ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि ये सबसे बेहतरीन लोग थे अपने वक्त के, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जहान के लोगों पर तुमको फजीलत बख्शी थी। और अरबी में देखिए तो फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ़ज़ल यानी कि तुम्हें अच्छा बनाया था, तुम लोगों को अलल आलमीन, तमाम जहानों पे। इतनी बड़ी इनको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाली हैसियत दी थी। तो नाज़रीन, जब ये हैसियत थी, इनको अपनी हैसियत ख़तरे में कब लगने लग पड़ी? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं और उनका ज़हूर होता है, और उसके बाद इतने बड़े बड़े मौज़ात लेके आते हैं, लेकिन ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं। क्यों? कि इनको ये डर था कि हम जिस पैगंबर की उम्मत हैं, हम जो उम्मत हैं, हम तो एक किस्म की लाडली उम्मत है। हमारे लिए तो आसमानों से खाने आए, हमारे लिए तो समुंदर खुल गए, हमारे लिए तो चश्मे बहते रहे, हमारे लिए तो क्या क्या फ़िरौन से निजात के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या किए। तो हम तो हमेशा दुनिया पे हुकूमत करते रहते हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए? तो नाज़रीन, इनको सबसे पहले ये हुआ। अब क्या हुआ नाज़रीन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आपका ज़हूर होता है और उसके बाद कुरान पाक का नज़ूल होता है, तो इनको और ज़्यादा खटका लग गया। इनकी किताबों में ये सारे ज़िक्र आ चुके थे, सारे के सारे, कि एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आपने उनकी मदद करनी है। इनकी किताबों में मौजूद था। एक और आयत में अगर आप गौर करें तो ये देखें 40 नंबर आयत में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल को कुछ और भी याद करवा रहे हैं कि ए बनी इसराइल, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। एक वादा किया था, मैं इस इकरार को पूरा करूँगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझी से डरते रहो। नाज़रीन, देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मतलब यह है कि फिर भी उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब है। बाज़ दफ़ा तो मैं कुरान पाक पढ़ते हुए सोचता था कि उस वक्त के मदीना मुनव्वरा के जो यहूदी थे, उनको तो इतना एहसान मानना चाहिए था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि हमारा रब हमसे आज भी कुरान पाक में हमसे मुखातिब है। हम क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब को इख्तियार करके, बल्कि इनके हम साथी बने। अंदाज़ा कीजिए। अब आगे की एक और आयत देखिए, फिर अब इनको कहाँ से खटका लग गया। नाज़रीन, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 जब इसका नज़ूल होता है, तो इसके आप अल्फाज देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई इनसे इनका ताज छीन गया। वो जो था ना, फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि तमाम उम्मतों पे जो फ़ौक़ियत अहमियत बख्शी थी, इनसे जब छीनी गई, तो नाज़रीन फिर ज़ाहिर है कि उसके बाद तो इनको पता चल गया कि अब हमारे वो हैसियत दुनिया में है ही नहीं है। ये इनको मालूम था कि सब सच है, टोटल सच है, ये इनको मालूम था। अब आयत नंबर 110 अगर आप देखें नाज़रीन, गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन से इस आयत में क्या फरमा रहा है। मोमिन, अगर आप मोमिन हैं तो अल्लाह आपसे भी मुखातिब है, एटलीस्ट मुसलमानों से तो मुखातिब है, सहाबा कराम थे उस वक्त के। तो मोमिनों, जितनी उम्मतें यानी कौमें लोगों में पैदा हुई हैं, यानी इंक्लूडेड बनी इसराइल, लोगों में पैदा हुई हैं, तुम इन सब से बेहतर हो, यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन सब से बेहतर हो। कि क्यों? कि तुम
नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो। यानी अल्लाह ने हमें जो फजीलत बख्शी है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आज तक आए हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि तुम बेहतर इसलिए हो कि तुम नेक काम करने को कहते हो, बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता। सुभान अल्लाह। यानी ईसाई भी और यहूदी भी अगर मुसलमानों की मदद को आ जाते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इनमें ईमान लाने वाले भी हैं। ज़ाहिर है कि कितने सहाबी हैं जिनके मैं अगर आप चाहें तो वाक़यात भी वीडियो बना के लगा दूं, जो कि मुसलमान होते रहे, यहूदी मुसलमान होते रहे, ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े हैं और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बना के भेजा है। क्या हम अपनी बेहतरीन उम्मत होने का हक़ अदा कर रहे हैं? अब देख लीजिए, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों पे नज़र डालिए कि कौन कौन ये काम कर रहा है। नाज़रीन, जब मैंने ये आयत पढ़ी थी, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, बीवी बच्चों के अखराजात के अलावा, घर चलाने के अखराजात के अलावा और रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकने, नमाज़ें, ज़कात, रोज़ा वगैरह सब के अलावा एक और भी मुझ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िम्मेदारी डाली है, कुरान पाक में डाली है। वो ये था कि हम नेकी करने का हुक्म दें और बुराई से रोकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम हम पहुँचाते रहें। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम इस ज़िम्मेदारी के मतलब बिल्कुल सोच भी नहीं रहे। कार, कोठी, बंगला, इसी में पड़ के रह गए, इंडस्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ और क्या से क्या। लेकिन ये देख लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक और आयत का भी बताता हूँ। नाज़रीन, आयत नंबर 104 सूरह आल इमरान। अब आप भी ज़रा ठठर जाएंगे, आज आप भी थोड़ा सा कांप जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है मुसलमानों से, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आयत नंबर 104 स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही वो लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। तो नाज़रीन, क्या आप लोग निजात नहीं पाना चाहेंगे? मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैं जद्दा में था, ज़ाहिर सारा दिन हम ऑफिस में काम करते रहते थे। मैंने नाज़रीन जो उस वक्त की पाकिस्तानी जो कुछ जमातें थी, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। यानी ज्वाइन करने से मुराद है मैं उनका हिस्सा बन गया। दो जमातों को जो कि आपस में अलहदा है, मैंने उन दोनों को ज्वाइन कर लिया, दोनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी को भी ज्वाइन कर लिया और तंजीम इस्लामी, यानी कि तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद साहब की भी और जमात इस्लामी भी। और नाज़रीन, मैं उनके लिए जो है वो सीडीज़ तैयार करना, उनके लिए स्टूडियोज़ तैयार करना, उनकी रिकॉर्डिंग करके उनकी वीडियोज़ को बनाना और फिर उनकी तमाम तकरीरों में आना। फिर उनके लिए जो है वो महाना के चंदे का भी जो होता था कि सब लोग ज़रा उस जमात को चलना है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब कितनी बार आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे मुझे भी शर्फ हासिल है कि उनसे हाथ मिलाया और उनको बताया गया था कि जी ये बंदे आपके लिए यहाँ पर जद्दा में काम कर रहे हैं। तो मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ बख्शा। फिर उसके बाद जमात इस्लामी के भी आते रहे, उनसे भी हमारी मुलाकात होती रही, उनके प्रोग्राम्स में शिरकत भी करते रहे, प्रोग्राम हम करवाते भी रहे। तो पाकिस्तान में आने के बाद मैं परेशान हो गया था कि मेरा उस जमात से अब लिंक टूट गया है। अब यहाँ पर तो ज़ाहिर है कि जितनी भी हैं सब आपस में लड़ाई झगड़े ये वो वगैरह, पता नहीं एक दूसरे को गलत कहते रहते हैं, तो एक दूसरे को क्या क्या करार देते हैं। तो अल्लाह ने मेरे लिए ये एक इंतज़ाम कर दिया। ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये चैनल दे दिए कि चल तू इस चैनल पे बैठ, खड़ा हो और मेरा जिक्र करता रहे, मेरा पैगाम पहुँचाता रहे, मेरे नबी की बातें कर, इस्लाम की बातें कर, मदीना की बात कर, मक्कातुल मुकर्रमा की बात कर और तुम अपना काम करते रहो। जिस को तौफीक मिलेगी वो ये वीडियो देखता रहेगा। तो नाज़रीन, मैं यकीन करें, मैं अक्सर औक़ात ये सोचता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से राज़ी होता है ना, उसको उस काम में लगा देता है जो कि खैर का काम होता है, जिसमें उसके दर्जात बुलंद होते हैं, जिसमें वो रिस्क भी कमाता है, पैसा भी कमाता है और दर्जात भी कमाता है और इज़्ज़त भी कमाता है, इस्लाम में अपना नाम भी पैदा करता है। और वो कहते हैं ना, उंगली कटा के वो शहीदों में नाम करने वाला। तो किसी न किसी हद तक
اتنے چھوٹے سے لو لیول پر ہی صحیح، لیکن الحمدللہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں نا کہ میں اگر کوئی اور ولاگ بھی بنا سکتا تھا، میں بھی جناب گھر کی خواتین کو سامنے لا کے آج ہم نے یہ پکایا، یہ کھایا، یہ کیا، وہ کیا، وہاں گئے، یہاں گئے، یہاں گئے، اور میں کروڑوں روپے کماتا، لیکن میرے رب کریم نے مجھے کس کام پہ لگا دیا؟ یا رب تیرا یہ احسان ہے۔ اور اس ساری جماعت کا جو یہ میرے سامنے بیٹھ کے ویڈیو سن رہی ہے، الحمدللہ کہ ہم ایک جماعت ہیں، یعنی کہ ہم ایک قسم کی ایک جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ تو ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے وجہ جو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ کیوں؟ کہ تمام نبیوں کے بعد، یعنی کہ اب سلسلہ ختم، اب مہر ہیں آپ، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی ذمہ داری اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گئی ہے۔ جو بھی اس کا حصہ بنتا رہے گا وہ اپنی آخرت کے لیے ہی کچھ کرے گا، وہ کسی اور پہ کیا احسان کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو بتانے کا مقصد تھا کہ ہم لوگ اچھی امت ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم سے باقی جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں یا کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اچھائی کا پیغام دیتے رہیں گے، اچھے کاموں کی طرف بلاتے رہیں گے، اور بس اللہ رب العزت سے لوگوں کا تعارف کرواتے رہیں گے۔ پہلے خود تعارف حاصل کریں گے، پھر لوگوں کو کرواتے رہیں گے۔ جتنے لوگ میرے ساتھ اس کا حصہ بنیں گے، یہ ویڈیوز دیکھیں گے، وہ یقیناً وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ان کے لیے ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔